हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी सुबह 6 बजे का टाइम हुआ है। मेरा एज यूजुअल रूटीन हो गया है। अब जाऊंगी टिफ़िन बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि मुझे टिफ़िन में क्या बनाना है और मुझे कितना टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 प्याज और 1 आलू लिया है। सबसे पहले हम तीनों को पील ऑफ कर देंगे और फिर अच्छे से वॉश करके इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपी बहुत ही इजी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और प्याज के पकोड़े। तो आलू को और प्याज को दोनों को एकदम पतली पतली स्ट्रिप में काटना है। अगर आपके पास मोटा वाला ग्रेटर है तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन इसको बारीक और पतला ही काटना है। आप वीडियो में देख सकते हो। अगर टिफ़िन का प्री प्लान होता है, मेन्यू क्या बनाना है वो डिसाइडेड होता है, तो सुबह का काम बहुत इजी बन जाता है। क्योंकि एक तो उठ के हमें सीधा किचन में जाना होता है और फिर टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है। तो यहाँ आलू की एकदम पतली पतली स्ट्रिप हो गई है। अब बारी है प्याज की। तो प्याज का जो ऊपर का वाइट पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा निकालना है ताकि प्याज की जो लेयर्स है वो इजीली अलग हो जाए। तो प्याज की कटिंग के बाद उसकी लेयर्स को खोल देना है ताकि उसकी भी पतली पतली स्ट्रिप बन जाए। आप इसको मसल दोगे तो भी उसकी जो स्ट्रिप है वो खुल जाएगी। अब हमारा यहाँ कटिंग रेडी है। अब इसमें हम मसाला करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन मसाला करेंगे, फिर आटा डालेंगे और फिर ड्राई मसाला करेंगे। तो यहाँ मैंने कड़ी पत्ते को छोटा छोटा काट के डाला है, फिर 8-10 कलियां लहसुन की ली है और उसको भी बारीक काट दिया है। फिर अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, फिर हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया के ऑप्शन में आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। और अब बारी है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स बेसन की। तो बेसन के बिना तो पकोड़े अधूरे ही है। तो यहाँ हम 5 से 6 चम्मच बेसन डालेंगे। तो फ्रेंड ये मेरी इमरजेंसी रेसिपी है। जब कुछ मुझे समझ नहीं आता है क्या बनाऊं तो ये रेसिपी ही मैं बना देती हूँ। एक तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो इजीली हमारे घर में अवेलेबल ही होंगे। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच जितना बेसन और 1 चम्मच जितना चावल का आटा डाला है। फिर थोड़ी अजवाइन मसल कर डाली है, फिर स्वाद अनुसार नमक डाला है और हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर और हींग डालेंगे। तो रेगुलर मसाले ही है जो इजीली हमारे किचन में मिल जाएंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। इससे थोड़ा खट्टापन आता है तो बहुत टेस्टी लगते हैं पकोड़े। और फिर थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है क्योंकि प्याज भी डाली है और धनिया भी वॉश करके डाली है जो गीली है, तो पानी है उसमें और ऑयल भी है। तो जितना चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। और बेसन हमने यहाँ सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डाला है। तो अभी थोड़ा अच्छे से बाइंड पकोड़े नहीं हो रहे थे तो 2 चम्मच मैंने वापस बेसन डाला है। पानी चम्मच चम्मच जितना ही डालना है और फिर सबको अच्छे से मिक्स करके बैटर बनाना है। बैटर बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। बैटर थोड़ा सॉफ्ट रखना है। अगर बैटर हार्ड होगा तो पकोड़े भी हमारे हार्ड बनेंगे। तो बैटर रेडी है। अब फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल को गरम करूँगी और फिर इसके बाद जो मुझे टाइम मिलेगा इन बिटवीन 3-4 मिनट का, उसमें मैं किचन का जो सामान फैला है पकोड़े का, मसाले का, वो सब अरेंज कर दूँगी। और बेटे की बोतल पानी की भरनी है वो भर दूँगी और बेटे का ड्राई टिफ़िन रेडी करना है वो भी कर दूँगी। तो साथ साथ में किचन भी छोटे छोटे टाइम मिलता है उसमें समेटती जाती हूँ ताकि किचन भी ऑर्गेनाइज रहे, क्लीन रहे और पीछे से ज़्यादा काम ना हो। तो अभी ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम पकोड़े डालकर इसको फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, ना हाई ना स्लो। स्लो रखेंगे तो पकोड़े ज़्यादा ऑयली बनेंगे और हाई रखेंगे तो पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से जो प्याज तो पक जाएगी लेकिन आलू है वो कच्चे रहेंगे।
तो पकोड़े का एक लोट पकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ी साइज़ बड़ी की है, साइज़ के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक पकोड़ों को फ्राई करना है और इसको मैं टिश्यू पेपर में निकालूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑब्जर्व हो जाए। और फ्रेंड्स, पकोड़े फ्राई करते करते मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और हस्बैंड भी नहीं है, तो मैंने यहाँ ऑयल को सीधा इंडक्शन पे ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि सिलेंडर में चेंज नहीं करती हूँ, हस्बैंड जी ही करते हैं। और हस्बैंड जी गए हैं नाइट शिफ्ट में, तो अभी 6:30 पौने 7 तक वो आ जाएंगे। तो यहाँ अच्छा है कि इंडक्शन है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस यहाँ फटाफट से पकौड़ों का दूसरा राउंड चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाने हैं, आलू नहीं डालने हैं, तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ लंबा लंबा काटने की वजह से देखिए कितना प्यारा शेप आया है पकोड़े का, और बहुत क्रंची भी बने हैं। अगर आपको सॉफ्ट पकोड़े खाने हैं तो आप जो बैटर होता है पकोड़े का, उसमें थोड़ा सोडा डाल दीजिएगा। तो अभी पकोड़े रेडी है, अब इसको हम ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 2 प्याज और 1 आलू में से इतने सारे पकोड़े बने हैं कि बेटे का टिफ़िन तो हो गया, साथ में हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ बेटे को पकोड़े केचप के साथ दिए हैं, लेकिन चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो हस्बैंड के लिए इसके साथ बनाऊंगी चाय। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन के काम में सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे मॉर्निंग का टिफ़िन बनाने की रहती है, क्योंकि बेटा बहुत चूज़ी है और टिफ़िन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो अभी आज का टिफ़िन बन गया तो मेरा माइंड कल के टिफ़िन के लिए सोचने लगेगा। तो फ्रेंड, जब मैं बेटे का टिफ़िन पैक करती हूँ तब मुझे बहुत ही खुशी और सुकून मिलता है, क्योंकि आज का एक मेरा जो टास्क है टिफ़िन बनाने का वो ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरी नहीं, हर माँ की मॉर्निंग स्टोरी यही रहती है जब बेटा बहुत ही चूज़ी हो। तो बस अभी बेटे को बाय बोलने के बाद मेरा एज़ यूजुअल काम एडिटिंग का। तो अभी 8 साढ़े 8 तक मैंने एडिटिंग किया और फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले किचन को क्लीन करूँगी। तो आज का दिन मेरा थोड़ा बिजी है, डेली रूटीन को मुझे फटाफट से कंप्लीट करना है और फिर मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो फ्रेंड, अभी किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद जाऊँगी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो झाड़ू पोछा भी आज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे जो काम करना है वो नीचे बैठकर ही करना है। तो फर्श मुझे क्लीन चाहिए। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू अच्छे से पूरे घर में निकालने के बाद अभी कर रही हूँ पोछा। पोछा मैं हॉल में 2 बार करती हूँ, क्योंकि हम नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं। तो पोछा करने के बाद मुझे ब्लैंकेट वॉश करनी है, तो वो मशीन में भिगो दूँगी। तो अभी धीरे धीरे विंटर जा रहा है और इतनी अभी ठंडी भी नहीं रही है, तो धीरे धीरे मैं सब वुलन कपड़े और ब्लैंकेट्स धोना स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने एक ब्लैंकेट धोने में डालूँगी, क्योंकि आज कपड़े नहीं है। तो यहाँ मैंने लिया है इजी का। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा ही यूज़ होता है, क्योंकि मैं नए कपड़े, सिल्क के कपड़े, वुलन कपड़े सब इजी में ही वॉश करती हूँ। तो जब भी मैं इजी लेती हूँ तो पूरा 20-25 का पैकेट ही एक साथ लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने इजी का जो बड़ा पैकेट आता है वो एक डाला है। पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ब्लैंकेट को इसमें डालकर 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे। और फिर इसके बाद चली गई थी नहाने के बाद मेरी रोज़ की जो पूजा रहती है, और आज सैटरडे है तो हनुमान जी का भी थोड़ा पाठ रहता है, तो वो मैंने कर दिया और फिर आ गई हूँ किचन में। तो सोचा कि सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आज पूरे साल के चावल को स्टोर करना है। तो उसको करने के बाद खाना मेरे से नहीं बन पाएगा, तो पहले खाना बनाकर ही चावल को लेती हूँ। तो आज मुझे बनाने हैं तुरई की सब्जी और रोटला। तो यहाँ तुरई की सब्जी में हमारी काठियावाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी, जो लहसुन की चटनी रहती है उसकी छौंक लगाकर। बाकी तो सिंपल ही है, बस हमें सब्जी को लहसुन से छौंक लगानी है और कढ़ाई में बनानी है बिना पानी के।
आज के आधुनिक और डिजिटल युग में भले ही सुपरमार्केट और ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की सुविधा है, लेकिन पूरे साल का अनाज भरने की जो परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाती है। तो फ्रेंड्स, हर साल में विंटर सीजन में पूरे साल के चावल स्टोर करती हूँ। चावल नहीं, जीवन जरूरत की जो भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि दाल, गेहूँ, मसाले, वो सब मैं स्टोर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने वाड़ा लचकारी कॉलम लिए हैं, जो लचकारी कॉलम से थोड़े बारीक होते हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी, नानी, दादी, सास सबको देखती ही आई हूँ, हर साल अनाज स्टोर वो सब करते ही थे, तो बस मैंने ही वही लाइफस्टाइल ही अपनाई है। और आपने मेरे व्लॉग में भी देखा ही होगा कि सब सीजन वाइज में अनाज स्टोर करके ही रखती हूँ। और जो भी अनाज मैं स्टोर करती हूँ वो एकदम ऑर्गेनिक वे से स्टोर करती हूँ, कभी भी कोई केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। और टच वुड, अभी तक कोई अनाज बिगड़ा नहीं है। तो यहाँ चावल को सबसे पहले छान लेंगे। वैसे आजकल चावल मशीन क्लीन ही रहते हैं तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो भी डस्ट हो वो निकल जाए, और बाई चांस कोई कीड़ा आ गया है तो वो भी निकल जाएगा। तो मन की संतुष्टि के लिए हम एक बार इसको छान लेंगे, क्योंकि पूरे साल हमें इसको प्रिजर्व करना है, तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अनाज बिगड़ने के दो ही कारण रहते हैं, या इसमें कीड़ा हो या इसमें हवा लग जाए, तो हमें इसको पैक भी एयरटाइट करना है। तो फ्रेंड, अभी दोपहर के 4:30 बजे का टाइम हुआ है। चावल को छान तो लिया था मैंने, लेकिन ये ऑयल नहीं था तो ऑयलिंग नहीं कर पाई थी, तो अभी ग्रोसरी गई थी, ऑयल लाई हूँ और अब फटाफट से ऑयलिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ चावल में मैं कैस्ट्रोल ऑयल लगाऊंगी, जो बेस्ट प्रिजर्वेटिव ऑयल है। मोस्टली अनाज में सब लोग यही देते हैं। तो यहाँ एक बड़ी परात में मैंने थोड़े चावल ले लिए हैं। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच ऑयल लगाऊंगी। 1-2 बार आप ऑयल डालोगे तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि इतने चावल में कितना ऑयल चाहिए। फिर अच्छे से मिक्स करना है, और फिर जो भी कंटेनर में आपको इसे स्टोर करना है उसमें डाल देना है। तो ऐसे ही पूरे चावल में मैं ऑयलिंग कर दूंगी। अनाज स्टोर करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये सीज़न में नया आता है तो हमें नई चीज़ मिलती है। दूसरा कि ये थोड़ा सस्ता रहता है तो हमारे पैसों की बचत भी होती है। तीसरा कि हमें हर महीने इसको खरीदने की टेंशन नहीं पालनी पड़ती है। और चौथा कि कोई महामारी आ गई तो हमारे घर में अनाज रहता ही है। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो जो बेसिक नीड्स है, गेहूँ, चावल, मसाले, वो सब मेरे घर में अवेलेबल ही थे, तो हमें ज़्यादा बाहर निकलकर शॉपिंग नहीं करनी पड़ी थी। हाँ, एक दिन की मेहनत रहती है, लेकिन फिर पूरे साल का आराम रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी क्या मेरी तरह अनाज पूरे साल का स्टोर करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ दोनों डिब्बे मेरे भर चुके हैं। अब इसको मैं पैक करूँगी। तो बीच में मैंने रखा है कागज़ या फिर कोई भी प्लास्टिक आप रख सकते हो, जिससे इसका जो ढक्कन है वो टाइटली बंद हो जाए और कोई भी एयर इसके अंदर ना जा सके। तो फ्रेंड्स, पूरे साल के मेरे चावल रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सजेशन हो तो आप फ्री हो दे सकते हो। थैंक यू।